Hello everyone, today we'll start Unit 6 Triangles। तो यूनिट 6 ट्राइंगल में आज हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल की कि यूनिट का नाम है ट्राइंगल्स। यूनिट का क्या नेम है? ट्राइंगल। तो सभी को पता है ट्राइंगल क्या होता है। छोटी छोटी क्लासों से हम पढ़ते चले जा रहे हैं। एक विच क्लोज फिगर हैज थ्री साइड्स, ठीक है। विच क्लोज फिगर हैज थ्री साइड एंड ड्रॉ बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। और जब ट्राइंगल थ्री साइड से मिलकर बना हुआ होता है, वो भी लाइन सेगमेंट की बात चल रही है, तो जो तीन कॉर्नर बनते हैं उनको हम वर्टेक्सेस बोलते हैं, है ना। तो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। और ये जो वर्टेक्स होते हैं वो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। यस। जहां पर जिस वर्टेक्स पे दो लाइन मीट होती हैं वो वर्टेक्स ऑफ द पॉइंट कहलाता है एंगल। तो इस ट्रायंगल में कितने एंगल है? तीन। एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी। और सपोज हमें एंगल ए को लिखना है ना। तो ए तो है ही, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप बी ए सी लिख दीजिए, आप एंगल सी ए बी लिख दीजिए। सबका मतलब, इन दोनों का मतलब एंगल ए ही होगा। यानी एंगल अगर सिंगल लिख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अब दो से लाइन है नहीं एक लाइन पर। लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो एंगल, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसको मिड में रखना होगा, है ना। एंगल ए की बात चल रहे हैं तो चाहे बी ए सी लिख दीजिए, चाहे सी ए भी लिख दीजिए। एंगल ए बीच में, इसका मतलब एंगल ए होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। फिलहाल इस ट्रायंगल में ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसी टाइप से एंगल बी को आप एंगल सी बी ए लिख दीजिए, या एंगल ए बी सी। ठीक है, एक ही बात है। एंगल सी को एंगल बी सी ए लिख दीजिए, या एंगल ए सी बी। कहने का मतलब यह है कि जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो मिड में होना चाहिए। और जो दो बचते हैं ये सपोर्टिंग नंबर होते हैं, सपोर्टिंग एंगल होते हैं, इनकी बात नहीं करी जाती है। जो एंगल है उसको बीच में रखना है, बाकी आपस में रिप्लेस करते रहिए किस चीज से, नो प्रॉब्लम। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक। तो ट्राइंगल एबीसी में तीन वर्टेक्स, थ्री एंगल और थ्री साइड्स, ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए। ए बी के तो बी ए के तो नो प्रॉब्लम, बी सी के तो सी बी के तो नो प्रॉब्लम, ए सी के तो सी ए के तो नो प्रॉब्लम। ठीक। ट्राइंगल। अब जब हम क्लास नाइन्थ में थे और आई थिंक क्लास सेवेंथ में भी था, कॉन्ग्रेंस था एक नाम, कॉन्ग्रेंस। वहां बात चल रही थी कॉन्ग्रेंस ऑफ द ट्राइंगल की। कॉन्ग्रेंस में क्या था, दो ट्राइंगल लिए जाते थे। इस कॉन्ग्रेंस में खास बात यह थी कि दो ट्राइंगल जिसमें साइड्स भी सेम हो दोनों में आपस में, और उनके एंगल भी सेम हो। सपोज ट्राइंगल का नेम है ए बी सी, और इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। तो कौन दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस कब होते थे? जब ए बी सपोज पी क्यू के इक्वल है, बी सी सपोज क्यू आर के इक्वल है, और ए सी सपोज पी आर के इक्वल है। और इनके जो एंगल है वो भी आपस में सेम होने चाहिए। एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल आर के इक्वल। यानी दो ट्रायंगुलर कॉन्ग्रेंस तब कहलाते थे जब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ करते थे, तब वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस कहलाते थे। और कॉन्ग्रेंस का सिंबल कुछ इस टाइप से था। ठीक है, कुछ उल्टे लगा देते हैं, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, तो कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्वेक्स कब होते हैं, जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल इक्वल होती हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल ऐसे नहीं है, हो सकता है ये एंगल इसके इक्वल हो, नो प्रॉब्लम, वो ट्रायंगल रिवॉल्वेशन हो जाता है। वो मैं तो एक जनरल आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं, बाकी तो आपने कॉन्ग्रेस काफी किया था, क्लास 7th में किया, क्लास 9th में किया, नहीं है हुआ अच्छे से तो आप करिए। तो इस चैप्टर में जो यूनिट 6 ट्राइंगल है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रेंस के लिए क्या क्या चाहिए, और शायद आपको ध्यान हो कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल जब हम क्या करते थे प्रूफ, तो उसमें जब सीपीसीटी की बात आती थी, तो जब 3 प्रॉपर्टी चाहिए कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने के लिए, उसके बाद रिजल्ट निकल के आ रहा था, फिर लिखते थे सीपीसीटी, जिसका मतलब था करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल। अब क्लास 10th में कॉन्ग्रेंस के साथ साथ हम मुलाकात करेंगे सिमिलर ट्राइंगल से। इसमें कॉन्ग्रेंस का बहुत छोटा सा पार्ट है, कहीं कोई बात पूछ जाएगी बता दी जाएगा, पर मेन जो थ्योरम चलेंगे, मेन जो क्वेश्चन चलेंगे, वो सिमिलर ट्राइंगल्स पे चलेंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना, सिमिलर ट्राइंगल्स। अब सिमिलर ट्राइंगल में क्या है, इसमें क्या था कॉलम में, शेप और साइज दोनों सेम होती हैं, एक ही साइज के होना चाहिए, एक ही तरीके के डायग्राम, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर इसमें सपोज एक राइट ट्राइंगल है इतना ये वाला, और दूसरा राइट ट्राइंगल ये इतना बड़ा है ना, ए बी सी, इनका भी नाम चलो वही रख लेते हैं, पी क्यू आर। ये राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल। इसमें क्या होता है कि एंगल तो सेम होते हैं, सपोज एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, बट जरूरी नहीं है कि साइड सेम हो। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, मींस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। यानी दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, है ना। ट्राइंगल छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, एंगल सेम हो, बट जरूरी नहीं है कि जिस टाइप से इसमें साइड सेम हुआ करती थी, इसमें भी साइड सेम हो, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। यानी ए बी अपन पी क्यू वही कहलाएगा जो, सपोज ए बी को की वैल्यू को पी क्यू की वैल्यू से डिवाइड किया, आया 1/3, बीसी की वैल्यू को क्यू आर से डिवाइड किया तब भी 1/3 आया, चाहे डिजिट कुछ भी हो, एसी की वैल्यू को पी आर से डिवाइड तब भी 1/3 आया। अगर इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम आ रहा है तो वी कैन से दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। यस, बट यहां पर एक बात निकल कर आ जाती है कि इज कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल इज सिमिलर ट्राइंगल, यस, एवरी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स इज ए सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल में साइड सेम होती हैं दोनों की, तो उनका रेशियो तो ऑटोमेटिक सेम हो गया। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी 1/1। ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू कितना आ गया 1/1। बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 1/1, रेशियो सेम आ गया। तो ध्यान रखिएगा कि कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स इज ए सिमिलर ट्राइंगल, बट एवरी सिमिलर ट्राइंगल नॉट ए कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल नहीं हो सकते, लेकिन हर एक कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल। यस, अब यहां पर अगर जनरल डिफाइन की बात कर ली जाए तो इसमें देखते हैं, two triangle are said to be similar to each other. Two triangle are two triangles are said to be similar to each other if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. यही मैंने आपको बताया डिफाइन।
प्रोपोर्शनल यानी रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये था फंडामेंटल ऑफ द ट्राइंगल्स। तो अच्छे से पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।